नेपाल में आई त्रासदी में भारत एक मजबूत और भरोसेमंद पड़ोसी की तरह खड़ा है। नेपाल को हर संभव मदद दिया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ ने जैसे तबाही मचाई है, इसके बीच भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप नेपाल रवाना कर दी है। 37 टन राहत सामग्री भेजी गई है। भारत अपने पड़ोसी होने का दायित्व निभा रहा है। जरूरी दवाएं, सामान, खाने का सामान सब कुछ भेजा जा रहा है। इससे पहले बुधवार को भारत ने C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए 10 टन राहत सामग्री भेजी थी, जो कल रात को ही काठमांडू पहुंच गई थी। और आज C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए करीब 37 टन सामान भेजा गया है। तो कुल मिलाकर भारत ने अब तक 50 टन के करीब सामान भेज दिया है। राहत सामग्री नेपाल को भेज दिया। और सरकार की ओर से, यानी कि प्रधानमंत्री की ओर से जब बात की गई थी नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से, तो हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था, यानी कि जरूरत पड़ेगी तो भारत और भी मदद भेजेगा। और भारत ही पहला, आप कह सकते हैं कि रेस्पॉन्डर रहा है, यानी कि नेपाल को जो सबसे पहले मदद पहुंची है भारत से ही पहुंची है। और भारत ने अपना दायित्व समझते हुए पड़ोसी होने के नाते सबसे पहले मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया, जो पहले भी करता रहा है और आगे भी करने के लिए तैयार है। यहां पर कुछ रेस्क्यू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और एक बार फिर से लाइव तस्वीरों में देखिए, कहीं पर आपको सिलेंडर पड़े हुए नजर आ रहे होंगे, कहीं पर आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, गाड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, मकानों का मलबा पड़ा हुआ है। और इसी के बीच में कहीं पर आपको कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं सोशल मीडिया में भी देखने के लिए, और काफ़ी दुखद महसूस होता है कि जो लोगों की शव हैं वो भी यहाँ पर इसी तरह से मलबे में पड़े हुए मिल रहे हैं, जिनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि जो तबाही हुई है उससे लोगों को किस तरह से आगे ले जाया जाए और जिनको मदद की ज़रूरत है उन तक मदद पहुँचाई जाए। लेकिन अभी रिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत वक्त लग जाएगा। अभी जो सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, एक ट्रक यहाँ पर मौजूद है। इस ट्रक में जो सामान है जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ उसके आसपास आपको जो नज़र आ रही है तस्वीरें, वो सिर्फ और सिर्फ यही बता रही हैं कि कभी यहाँ पर आबादी हुआ करती थी, कभी यहाँ पर एक हंसता खेलता शहर हुआ करता था, जो इस वक्त पूरी तरह से निस्तब्ध हो गया है और यहाँ पर जिंदगी के नामो निशान नहीं बचा है। तो नेपाल की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेपाल में कल सुबह ये तबाही हुई थी और तबाही की जो तस्वीर सबसे पहले आई थी 8:30 बजे, बताया गया कि नेपाल की सरकार की ओर से जो जानकारी वहां के संसद में दी गई थी कि करीब 8:30 बजे भूकंप की खबर आई। और भूकंप आने के ठीक 3 मिनट बाद ही फ्लैश फ्लड ने हिट कर दिया था। और फ्लैश फ्लड ने जो सबसे पहले हिट किया था वो था गिरोंग चेक पोस्ट, जो नेपाल और चीन के बीच की सीमा है, जहां फ्रेंडशिप ब्रिज है। और फ्रेंडशिप ब्रिज में ही पहला हिट हुआ था ठीक 3 मिनट बाद भूकंप आने के। और वहां से इसे करीब 100 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में चंद मिनटों का ही वक्त लगा था। चंद मिनट में करीब 100 किलोमीटर का जो एक हिस्सा था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। क्योंकि 100 किलोमीटर हम बता रहे हैं गिरोंग से लेके डांडी बेसी तक। डांडी बेसी वो डिस्ट्रिक्ट है जो तराई में पड़ता है और यहां तक ही बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है इस फ्लैश फ्लड की वजह से। और यहीं से त्रिशूला नदी पहाड़ों से आते आते सीधा मैदान के या फिर तराई के इलाकों में पहुंचती है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको अगर कुछ समझ में आ रहा होगा तो लाइव तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखिए कि एक यहां पर पेड़ नजर आ रहा है। पेड़ के नीचे कुछ शायद कोई मकान हुआ करता था, अब उसका शायद एक दरवाजा यहां दिखाई दे रहा है। ऊपर जो टीन के शेड्स थे वो भी इस वक्त मलबे में ढके हुए नजर आ रहे हैं, यानी पानी यहां तक पहुंचा होगा और पानी जब उतरा है उसके बाद ये बचा हुआ है। तो कल जो सैलाब आया था, फ्लैश फ्लड आया, उसके अब तबाही की एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि ये देखिए यहां पर एक रेस्क्यू किया जा रहा है। ये मकान आप देख पा रहे होंगे, मकान में नीचे का जो पूरा हिस्सा है, नीचे के जो फ्लोर्स हैं वो मलबे में दबे हुए हैं और ऊपर लोगों को रस्सी के सहारे यहां पर इस वक्त लाया जा रहा है, क्योंकि जमीन में कोई उतरने के लिए अब जगह जा नहीं सकता, क्योंकि जो अभी तक जो गाद है वो बहुत लूज है। अब यहां पर कोई भी उतरने की कोशिश करेगा वही अंदर करीब 10 फीट या 8 फीट का जो एक मलबा दबा हुआ है, मलबे के अंदर चला जाएगा। इसी वजह से जहां तक जा सकते हैं रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए। और एक और तस्वीर आप देखिए कि अभी भी नदी में जो पानी है काफी ज्यादा है, लेकिन ये जो गाद आपको नजर आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि अभी भी जो मलबा है वो कम नहीं हुआ। मलबा लगातार ऊपर के इलाकों से, यानी तिब्बत के इलाके से नीचे नेपाल की ओर, तराई की ओर बहता हुआ आ रहा है। नेपाल में आई भयंकर तबाही से भारत पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बिहार से लेकर यूपी तक सख्त निगरानी बरती जा रही है। बिहार और यूपी की नदियों पर भी नजर रखी जा रही है। नेपाल में तबाही के बाद बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। खुद सीएम सम्राट चौधरी हालात का जायजा ले रहे हैं।
अब से कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर में एरियल सर्वे किया। वो ग्राउंड पर भी उतरे और गंडक बैराज का जायजा लिया है। अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। नेपाल में आई सैलाबी तबाही के चलते 1.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार में आ चुका है। इसमें 60 लाख क्यूसेक पानी आगे भी बढ़ चुका है। गंडक और कोसी का जलस्तर लोगों को डराने लगा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने 9 जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हालात अभी कंट्रोल में हैं। तरह तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम सामान्य रहेगा। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर जो बराज बना है, वहां नेपाल की तरफ से अब तक 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया है। अगर 3 लाख क्यूसेक पानी आया तो वो सैलाब का सबब बन सकता है। नेपाल से जो पानी बिहार की तरफ आ रहा है उसमें उतार चढ़ाव जारी है। कल रात 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया, सुबह 92,000 और अभी फिर बढ़कर 1 लाख के आसपास हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए जो पानी का बहाव आपको नजर आ रहा है, यहाँ एक मार्किंग बनी हुई है जो वाटर लेवल को बताता है। सबसे ऊपर के हिस्से में जो 365 जहाँ लिखा हुआ है वो नदी की पूरी क्षमता है, यानी उसके आसपास यदि वाटर लेवल हो तब ऐसी स्थिति चिंताजनक हो सकती है बिहार के आसपास के इलाकों के लिए। अन्यथा अभी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और यहाँ कैमरे के जरिए भी मॉनिटरिंग अब होती है, ऐसे में बिल्कुल सटीक जानकारी जो वो मिलती है। यहाँ भी देखिए एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है और ये कंट्रोल रूम को सीधे बताता है कि पानी का जो बहाव है वो कितना है। और यदि हम इस बराज की बात करें तो ये बराज लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी तक को बर्दाश्त कर सकता है, यानी उस समय की स्थिति तक जो बराज का गेट है वो सुरक्षित रहेगा। और यदि हम बाढ़ के हालात की बात करें तो 3 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा होने की स्थिति में ही जो यहाँ से सटे हुए बिहार के ज़िले हैं वहाँ पर बाढ़ का जो फैलाव है, पानी का जो फैलाव है वो आसपास के गाँव में हो सकता है। तो अभी की जो स्थिति है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और जहाँ जहाँ जो लेवल बने हुए हैं, यहाँ भी देखिए एक लेवल यहाँ भी है 365, 364, इस तरह से जो नीचे आपको जाता हुआ दिख रहा है। ये ऊपर यदि पानी का और बहाव होगा तो जाहिर है ये लेवल और भी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। यहाँ देखिए कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो पूरी नज़र रखी जा रही है। प्रशासन चौकस है, अलर्ट है और ये देखा जा रहा है कि आज दिन भर जो पानी का बहाव है वो कैसा रहता है। नेपाल में जो तबाही आई है उसके बाद बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों में अलर्ट है। वाल्मीकि नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि कल रात से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पहाड़ से पानी मिट्टी भी लेकर आ रही है, जिसकी वजह से नदी का रंग भी पूरी तरह से मटमैला हो गया है। वाल्मीकि नगर बराज के पास जहां नेपाल का पानी बिहार की तरफ आ रहा है, वहां पर काफ़ी संख्या में लड़के यहां पहुंचे हुए हैं जो स्थानीय लोग हैं और वो ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो नेपाल से बहकर आ रही हैं। यहां पर कुछ लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि रात से क्या क्या देखा है आपने, क्या क्या चीज़ें बह रही हैं? रात से हमने देखा है वो सिलेंडर है, 4 व्हीलर है, ये सब डर रहा है। मच्छी है, लकड़ी है, सब टायर है, ये सब दह के इधर बह गया। तो काफ़ी संख्या में ये चीज़ें आ रही हैं। नेपाल में जो तबाही हुई है वहाँ जो नुकसान हुआ है वही सारी चीज़ें। जी 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 सर, वही आ रही है। ये आप लोग कैसे उन चीज़ों को अपने पास ले पा रहे हैं, चूँकि इसमें तो खतरा भी काफ़ी है? खतरा काफ़ी है, लेकिन नज़दीक में आएगा तो छानेंगे, उधर जाएगा तो नहीं छानेंगे। हाँ, नज़दीक में आएगा तो हम लोग पकड़ेंगे, नहीं तो वो चले जाएगा नीचे। अभी तक क्या क्या चीज़ें मिली? यहाँ बहुत बड़े पेड़ के टुकड़े जो नज़र आ रहे हैं, पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो सब भी हैं। अभी 1-2 सिलेंडर कोई छाना है, मछली छाना है बड़ा बड़ा, कम से कम 60 किलो 70 किलो कोई मछली छाना है। सब नीचे है घाट पे मछली, उधर छठिया घाट है, उसका नाम छठिया घाट बोलते हैं, वही है सब मछली। ये चूंकि अभी गेट खुला हुआ है बराज का, इसलिए वो सारी चीज़ें आएंगी। यदि गेट बंद होगा तो फिर बराज को भी नुकसान होगा। हाँ, बराज को नुकसान होगा। अभी गेट नहीं बंद होना चाहिए। हाँ, गेट अभी खुला रहना चाहिए। जब तक पानी नहीं सब बह जाए तब तक गेट खुला रहना चाहिए। हाँ, तो
अभी आप लोगों को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो यहीं रहते हैं, देखकर क्या लग रहा है कि अब आने वाला समय जो है वो कैसा होगा? क्या पानी और आगे बढ़ सकता है? अभी तो पानी माने नहीं बढ़ा, अभी उतने पर है। हाँ उतने पर है। रात में बढ़ा था, करीब 12 बजे तक हम लोग यहीं थे। हम लोग पानी बढ़ा था, बहुत ज़्यादा पानी था। घटते घटते थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ उसके बाद पानी नहीं बढ़ा है। अच्छा, ये पानी का रंग भी जो है बहुत इस बार अलग लग रहा है, मटमैला काफी। ये पहाड़ का पानी है, इसमें मिट्टी उट्टी सब आता है दह कर। हाँ और चूंकि जो तबाही हुई है नेपाल में, उसमें तो जो गाद है, मलबा है, सिल्ट है, वो भी साथ साथ आ रहा है। जी जी, वो भी साथ साथ आ रहा है। दिक्कत क्या होगी? ये पहाड़ का पानी है, उसके साथ साथ आ रहा है, दिक्कत कोई नहीं होगी। दिक्कत क्या है? सिल्टी है, सब पूरा सिल्टी है। जब ज्यादा गाद जमा हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पानी का जो बहाव है वो प्रभावित होगा। जी जी होगा। तो ये जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने देखा है, और जाहिर है ये बता रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां गुजर रही थी, सिलेंडर गुजर रहे थे इस रास्ते, और जाहिर है वो सामान उन लोगों का होगा, जाहिर है जहाँ पर तबाही हुई है। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पिछले कई घंटे से यहाँ पर बने हुए हैं। नेपाल में सैलाबी महातबाही के बाद बिहार सरकार के अधिकारी लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के एसपी खुद ग्राउंड जीरो पर बैराज के जलस्तर का जायजा लेने पहुंचे। हमारे साथ हैं बगहा के एसपी जो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के पास मौजूद हैं। अब ये बताएंगे कि अभी क्या हालात हैं, और ये जो हम बैराज में जो पानी आ रहा है नेपाल की तरफ से, इसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति? बिल्कुल सामान्य है। जो अनुमान किया जा रहा था कि पानी बहुत अधिक मात्रा में आएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग अनुमान कर रहे थे, लगातार यहाँ बने हुए थे, तो 9 से 9:30 के बीच में यहाँ पानी नेपाल से इस बैराज के पास इन किया। लेकिन जो गति थी और जो मात्रा थी वो बिल्कुल सामान्य की तरह, जो सामान्य दिनों में 1 लाख के लगभग रहता ही है, 1,41,000 के लगभग उस समय देखा गया था, तो वही रहा। अभी तो बिल्कुल सामान्य है। और अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि ये सामने वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, जो पहाड़ नजर आ रहा है, यहीं से नेपाल की जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, कौन कौन सी नदियां यहाँ आकर पहुंचती हैं और कैसे पानी बिहार तक? वो आगे त्रिवेणी है, त्रिवेणी के मतलब 3 नदियां आके वहाँ मिलती हैं। और इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है नेपाल, और नेपाल के त्रिशूली से एक उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। ये नोवाकोट का त्रिशूली मार्केट है, और यहाँ पर लोगों के घर के अंदर जो मलबा आया, उसके बाद जैसे तैसे वो बहुत मजबूरी के साथ बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की, अपना सारा सामान अंदर छोड़ दिया। यहाँ पर एक पूरा परिवार है जो कि इस समय अपने घर को देखने के लिए आया है। क्या नाम है आपका? सक्षम अधिकारी। सक्षम, कहाँ है आपका घर? वो उधर साइन बोर्ड है ना, वो एक्सट्रीम का साइन बोर्ड, वो उधर ही है घर। वो घर। क्या हुआ था, कैसी कंडीशन थी? क्या उस समय सब लोग निकल पाए या नहीं निकल पाए? परिवार में बुजुर्ग लोग भी होंगे, बड़े भी होंगे। उधर खबर आते ही हमने सारा अब शटर डाउन करके हमने सब लोग निकल गए। मानवीय क्षति कुछ नहीं हुआ। शटर तो लगाया था, लेकिन पानी की मजबूत तोड़ के कारण वो शटर सब फूट के वो मलबा है जो अंदर घुस गया है। उसके अंडरग्राउंड में भी हमारा सामान था, है ना, अंडरग्राउंड में भी सामान था, वो सभी ये कारण सब खत्म हो गया। अब एक ढलान उधर पर हमारा पसल था, काउंटर था, वो काउंटर का रैक का माल सभी खत्म हो गया। ऐसा कभी देखा था इस तरीके के हालात? ये पहली बार है, इतिहास में ही पहली बार है। पिछले बार भी वो तो आया था, बाढ़ी तो आया था, फ्लड आया था, पर वो चाहिँ पुल के वार पर पुल तक ही आया था, उससे ज़्यादा नहीं आया था अभी तक। वो हमारा दो पुल है इधर नुवाकोट में, त्रिशूली में। वो पुराना पुल 60 वर्ष पहले का है, 60 वर्ष पहले का पुल भी चला गया इस बाड़ी में। अभी नया निर्माणित हुआ था, वो लगभग 5 साल का ही हुआ है, वो भी चला गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम हरि रिजाल। अब ये बताइए कि और ये हमारा आपका कौन सा घर है?
मेरा वही एक है, एक उधर है, हाँ। एक ऊपर में है। यहाँ सामान बहुत था, कम से कम 6 करोड़ से माल का सामान है। कुछ बचा? ये सब खत्म हो जाए, देखना अब नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने घरों के बाहर इस समय इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग ने चिन्ह कालिका मार्केटिंग, रिजाल मार्केटिंग, सब लोग ने चिन्ह। यहाँ से रक्सौल जाइए, हैदराबाद जाइए, इंडिया, सब लोग ने पहचाने। ये अपने घर पर आए देखने के लिए कि क्या बचा है। इस समय जेसीबी और साथ में जो बुलडोज़र है उसकी मदद से जो स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है उसको पूरी तरीके से सपाट किया जा रहा है और मलबा हटाया जा रहा है, ताकि एक बार ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। लेकिन अभी भी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ कहाँ पर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जानकारी जुटा सके। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, त्रिशूली मार्केट। तो आपने देखा कि जो तस्वीरें दिखा रहे थे मनीष त्रिशूली मार्केट से, और त्रिशूली मार्केट की तस्वीर हम एक आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तबाही आई थी, और वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। और ठीक उसी जगह पे इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहुँच चुकी है और वहाँ से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस वक्त नदी में उफान आया, और ये त्रिशूली नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो त्रिशूली नदी में जब उफान आया, सैलाब आया, तो उस वक्त जो ये ब्रिजेस थे, ये सस्पेंशन ब्रिज हैं, आप देखिए उनकी हालत क्या हो गई थी। अब ये देखिए त्रिशूली मार्केट है, जो त्रिशूली नदी के बिल्कुल किनारे किनारे ये मार्केट है नुवाकोट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नुवाकोट है वो ढांडी और साथ ही धांची, जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बीच का एक शहर पड़ता है। और इसी जगह पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है, और यहाँ पर बड़े बड़े जो अर्थ मूवर्स लाए गए हैं, एक्सकेवेटर्स लाए गए हैं, ताकि जो मलबा है मलबे को हटाया जा सके। मलबा हटाने के लिए यहाँ पर मशीनें चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। और जब मशीनें पहुँच गई हैं, और ख़ासतौर पे इसके आसपास बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बन रहे थे, और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह के हेवी मशीनरी पहले से मौजूद है और उनका ही इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। जो त्रिशूली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, त्रिशूली बाज़ार है नुवाकोट में, और ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे मजदूर। और जैसे ही उन्हें ये आभास हुआ कि कुछ खतरा है, सभी लोग ऊपर की ओर, पहाड़ों की ओर भागे और उनकी जान बच गई। और जो नहीं निकल पाए थे उनके लिए ये आफत बनी है। और ये एक बार फिर से आप देखिए तस्वीर, किस तरह से पानी का जो स्रोत है इतना भयावह था कि लोग खौफ में आ गए। जो लोग सड़कों पर मौजूद थे वो किसी तरह से ऊपरी इलाकों तक गए। और मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है त्रिशूली में, नुवाकोट में, उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्रिशूली मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जो ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा, और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है। लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया, और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा, और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक।
ठीक सामने ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड और कैश सब खत्म हो गया। इस जिले का सबसे बड़ा यही ज्वेलरी बैंक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। तो हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें। ये सामने देखिए जो बिल्डिंग इमारतें हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत है, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज है। इसीलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो इस मलबे को हटा रही है और चारों तरफ इस त्रिशूली मार्केट में जो दुकानें थी, लोगों के घर थे या मार्केट एरिया और उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था वो सभी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जान बचाने के लिए लोगों ने बहुत मुश्किल हालात में अपने आप को निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे वो निकाल तो लिए, लेकिन स्थिति आपके सामने है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही थी वो पूरी तरीके से डैमेज है, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वो डैमेज है। यहाँ पर लोग अपने जो घरों को देखने आए थे वो बेहद परेशान हैं क्योंकि उनको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। 5 मिनट पहले ही उनको पता लगा कि अब यहाँ पर तेज़ उफान आने वाला है और इसलिए अपनी जान बचाएं। यहाँ सामने की तरफ जो पूरा मार्केट का एरिया था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो गया है। ये जो गाड़ी है ये दब गई है और स्थिति इतनी ख़राब है कि ये जो मलबा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी करीबन 5 फीट तक होगा और ये बाइक की स्थिति ये आपके सामने है। यहाँ वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर काम करने आए हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, स्थिति कैसी है यहाँ पे? क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा सब जगह दिखाई दे रहा है, लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं भी अभी इधर आया हूँ। ये सुनने के बाद मैं अभी इधर आया हूँ। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद हम भी वापस आएंगे और कुछ हेल्प चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, क्या नीडेड चाहिए, वो सब कुछ लेके हम आएंगे इधर। तो यहाँ पर ये स्थिति इस समय इस पूरे एरिया की है, त्रिशूली मार्केट का एरिया जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने लगातार कोशिश की, लेकिन आप ये देखिए जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो बद से बदतर हालत में है। आप अगर आगे की तरफ जाएंगे तो और तस्वीरें दिखाई देंगी। जो दुकानें हैं उसके अंदर मलबा घुसा हुआ है, करीबन 10 फीट से ज़्यादा मलबा है। अभी भी जो त्रिशूली नदी है उसका तेज़ बहाव सामने दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया में 2 पुल थे जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि इस समय भी अभी तक ये जानकारी प्रॉपर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ हैं और इसीलिए इस समय नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सबकी सटीक जानकारी जुटाई जा सके। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, त्रिशूली, नेपाल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं रुस्वागढ़ी, रुस्वा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर नुवाकोट इलाका पड़ता है। ये एक शहर है जहां पर इस वक्त इंडिया टीवी की टीम भी पहुंची हुई है और त्रिशूली मार्केट से लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, रिपोर्ट दिखा रहे थे। और जिस तरह से ये पूरी तबाही हुई थी उसकी शुरुआत कल सुबह नेपाल के टाइम के हिसाब से देखा जाए, वक्त के हिसाब से, तो सुबह 8:30 बजे भूकंप की खबर आई। ठीक उसके 3 मिनट बाद ये फ्लैश फ्लड आया और महज 5 से 10 मिनट के अंदर इसने करीब 100 किलोमीटर के नदी के रास्ते को तय करते हुए किनारे में जो कुछ भी इसको मिला वो सब कुछ तबाह करते हुए आगे चला गया।